हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट्सविला 16 के रीसेंट एपिसोड्स के बारे में बिकॉज दे वर सो स्पाइसी। भाई इतना कुछ हो गया ये 3 एपिसोड्स में कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऑल्सो गाइज मेरी राइट वाली आई में ना थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है और बार बार ट्विच कर रही है। सो अगर ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे या फिर आपको लगे कि ऐसे मैं बिना बात के रो रही हूँ तो प्लीज समझ जाना। नाउ सबसे पहले तो बसीर एंड सनी मिलते हैं सबको टास्क लोकेशन पर और अब होने वाला था वो स्टोरीज वाला टास्क जिसमें सारे कपल्स को अपने फ्रेनेमी कपल्स की तरह एक्ट करके उनके ऊपर एक स्किट प्रेजेंट करना था। अब इसमें आप एंटरटेनमेंट, मिमिक्री, रोस्टिंग कुछ भी कर सकते हो। मेरे को तो भाई ये टास्क सुन के ही इतने मजे आ गए थे। सो अब सब कपल्स को असाइन हो चुका था कि किसको किसकी स्टोरी सुनानी है। तो फिर सब लोग इसके बाद विला में जाके प्रिपेयर करने लगे एंड इसकी तो प्रेपरेशंस भी इतनी फन थी ना कि मजा आ गया देख के। इतनी मस्ती तो आई स्वेयर इन्होंने कभी किसी टास्क को प्रिपेयर करने में नहीं की होगी। एंड स्पेशली सैंडी एंड सुजैन वर ऑन फायर। काला बदल है ला दूं? फिर टास्क शुरू हुआ और सब लोग इतने क्यूट लग रहे थे एक दूसरे के आउटफिट्स में यार। दे टोटली लुकिंग लाइक देयर कैरेक्टर्स। सुजैन, विशु एंड दीप्तांशु एंड सैंडी वर सो गुड मैन। लिटरली मजा आ गया। क्या कैरेक्टर्स प्ले किए हैं चारों ने एक दूसरे के। दे वर रियली वेरी गुड, मतलब हाईलाइट ऑफ द शो। निहारिका और सौरभ भी ठीक थे लेकिन अस्मिता और रॉन तो बहुत ही अच्छे थे और स्पेशली अस्मिता एंड सौरभ वाज वे टू क्यूट। आकांक्षा एंड गौरेश वर आल्सो गुड और फनी भी था उनका एक्ट, लेकिन जो हिमांशु और दीक्षा ने किया दैट वाज वेरी बैड यार। It didn't look like that. No, it was not like that. करण वाज एक्चुअली राइट कि इन्होंने तो आकांक्षा का रोस्ट ही बना दिया पूरे चैलेंज को। ये टारगेटेड लग रहा था मेरे को थोड़ा सा। आई एग्री कि आकांक्षा गौरेश का थोड़ा sarcastic था लेकिन काफी फन भी था, बट इन लोगों का तो भाई बहुत ही बिलो द बेल्ट था। एंड दिस प्रूव्स कि दीक्षा को ना एक्चुअली चुप ही रहना चाहिए क्योंकि जब वो बोलती है ना तब शी रियली रूइंस एवरीथिंग। एंड इवन सदफ वाज सो गुड एज अनुष्का। टेन ने तो एक्चुअली कुछ किया नहीं खास और सेम वे अनुष्का एंड मोहित का भी बहुत ही गंदा था यार। इट वाज रियली सो नेगेटिव। बाकी लोग यार बीच में ही कट 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 ऐसे करने लग गए, चिल्लाने लग गए एंड दे डिड नॉट वांट टू सी इट एनीमोर। सो मच सो कि उनको रोकनी ही पड़ गई बीच में परफॉर्मेंस। बट हेलो, व्हाट्स मोर शॉकिंग वाज कि ये सब लड़ाई झगड़ा और अलग अलग खेलना इनकी स्ट्रेटजी थी। दिस इज अ स्ट्रेटजी कि मुझे अनुष्का के साथ परफॉर्म नहीं करना है। आई वाज शॉक्ड कि भाई किस लेवल का दिमाग चलाया इन्होंने कि मोहित अलग अलग लोगों के साथ परफॉर्म करेगा और सेफ हो जाएगा और अनुष्का अनसेफ रहेगी और बाय चांस किसी दिन एलिमिनेट हो गई तो वो अपना पावर कार्ड यूज कर ली, which she apparently did in the next dome। वाह दीदी ब्रो क्या दिमाग चलाया, व्हाट अ स्ट्रेटजी मैन। रूरू एंड योगेश वर आल्सो गुड लेकिन गुल्लू एंड कायरा ने भी मजाक से ज्यादा रोस्ट ही किया उनका। बट ऑनेस्ट ओपिनियंस मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि गुल्लू और योगेश दोस्त है तो एक टास्क के लिए उसके रिलेशनशिप का इतना मजाक उड़ाने की जरूरत थी नहीं वैसे, और वो भी स्पेशली तब जब गुल्लू को पता है कि रूरू और योगेश के बीच प्रॉब्लम होगी इस बात से। सो आई थिंक दैट कुड बी अवॉइडेड। लेकिन भाई गुल्लू तो गुल्लू है, उसको कौन ही समझा सकता है। बट क्या इन दोनों की इक्वेशन से आपको भी ऐसा लगता है कि दोस्ती सिर्फ योगेश निभाता है? बिकॉज गुल्लू हमेशा उसकी बैंड बजाने में ही लगा रहता है। वो मौका देखता है कि थ्रोज योगेश अंडर द बस। आप मुझे इस बारे में अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बट वैसे ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये बहुत ही फन चैलेंज था। एंटरटेनमेंट टास्क के बाद ये वाला एक टास्क था जिसमें एक्चुअली सब एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस से बहुत ज्यादा खुश थे, इवन अपने फ्रेनेमीज की परफॉर्मेंसेस से भी। सो ये तो मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जब से हफ्ते में 3 एपिसोड आने शुरू हुए हैं ना, ये लोग कुछ भी दिखाए जा रहे हैं और पेसिंग इतनी स्लो कर दी है ना इन्होंने कि लिटरली कई बार ऐसा होता है कि भाई मतलब खत्म करो यार एपिसोड को। एंड सेम वे नेक्स्ट एपिसोड में इन्होंने फिर से काफी सारी यूजलेस चीजें दिखाई जैसे कि स्प्लिट कॉइंस का डिवीजन, विशु की जबरदस्ती की चिक चिक विद सुजैन एंड योगेश और गुल्लू का एक्ट को लेकर पूरा डिस्कशन। एंड आई थिंक इस टॉपिक की शुरुआत एक्चुअली यूजलेस हुई थी लेकिन इट टर्न इनटू एन इमोशनल रोलर कोस्टर व्हेन रूरू केम एंड सेड कि भाई तुम लोगों के लिए सब मजाक है लेकिन एंड में मुझे इसकी वजह से पैनिक अटैक्स झेलने पड़ते हैं। एंड यू नो दिस इज अ प्राइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बुली कि खुद कुछ भी बिलो द बेल्ट हरकत करो और ब्लेम डाल दो सामने वाले पे कि यार मैंने तो मजाक में बोला था, तू ही खुद पे मजाक नहीं ले पाता, तू छोटे मजाक सहन नहीं कर पाता, तेरी आदत तुझे पता है ना। आई मीन व्हाट द हेल भाई, तुम क्यों अपनी जुबान साफ नहीं कर सकते और तुम क्यों अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आ सकते भाई? तुम्हारे गलत वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे या सामने वाला लेगा? व्हाट काइंड ऑफ डिल्यूजन इज दिस ब्रो? एंड ऑब्वियसली गुल्लू बीइंग गुल्लू वो बहुत ही डिसमिसिव था, उसने एक्नॉलेज भी नहीं किया कि गलती उसकी थी। डू यू आल्सो थिंक कि गुल्लू यहाँ पर गलत था? इफ यस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एनीवेज इसके बाद था एक और प्यार चैलेंज एंड सुजैन वाज ऑन अ रोल। जब निहारिका ने बोला कि विशु एंड सुजैन आर बैक ऑन द थ्रोन तो शी सेड लास्ट जो मैं बोला था वापस आऊंगी क्योंकि मेहमान सिर्फ एक दिन के होते हैं। एंड रूरू ने उसको कांग्रेचुलेट भी किया एंड शी सेड कि और क्या ही कर सकती थी। एंड अपेरेंटली यहाँ भी चैलेंज कम हुआ और लड़ाइयाँ ज्यादा। शुरुआत में प्रीत और सुजैन की लड़ाई हो गई बिकॉज विशु वाज अगेन परफॉर्मिंग विद सुजैन एंड करण सेड मुझे तो लगा था कि तू प्रीत के साथ परफॉर्म करने वाला है। सर इसकी बात का कोई मतलब ही नहीं है, ये लिटरली थाली का बैंगन बन चुका है, बैंगन भी इसके सामने अच्छा होगा। फिर योगेश और आकांक्षा के बीच में भी चीजें खराब ही होती जा रही हैं एवरी डे। सडनली योगेश सेड कि मेरे बचपन का सपना था रोडीज जीतना और मैं वो नहीं जीता तो उसकी वजह से मुझे बार बार बातें सुनाई जा रही हैं और मुझे वो हर्ट कर रही हैं। एंड ही स्पेशली सेड कि आकांक्षा को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। Can't take jokes.
एंड आई थिंक इन जनरल ये कोई इतनी सीरियस बात है नहीं, लेकिन आई डोंट नो अब योगेश उसको कितनी सीरियसली लेके बैठा है अपनी लाइफ में, तो आई थिंक उसको कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया इस बात का। एंड अगर योगेश के एस्पेक्ट से सोचोगे तो ये लगता है कि हाँ यार ठीक है, उसका ड्रीम था एंड बार बार कोई उसको बोल रहा है तो उसको बुरा लग रहा होगा। सो आई थिंक आकांक्षा भी चुप रह सकती है, बट वो नहीं रह रही है समहाउ, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि योगेश सामने से आके हेड ऑन उसको कुछ नहीं बोलता है, उल्टा सीधा उससे फालतू लड़ाई नहीं करता है, ना ही रूरू करती है। सो कमेंट्स वगैरह जो भी आते हैं वो पहले आकांक्षा की तरफ से ही आते हैं। सो आई थिंक वो अवॉइड कर सकती है, बट अब तो मेरे को लग रहा है उसको ये हो रहा है कि भाई तू लड़, तू अब उसको वो इतने गुस्से में है ना कि शी जस्ट वांट्स टू फाइट विद हिम, ताकि उसकी सारी भड़ास निकल जाए। और फिर मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि जब योगेश लड़ाई करता है तो भाई वो बहुत गंद बोलता है, चाहे वो गालियां हो, मैंने उसकी वीडियोस वगैरह में सुनी है, मैंने रोडीज में भी सुनी है, भाई वो कान से खून निकालने वाली गालियां दे देता है, एक सेंटेंस में 4 गालियां देता है। वो भी मुझे नहीं पसंद थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी कम दे रहा है। बट मीन चीजें और डेरिगेटरी चीजें और सरकास्म, उल्टा सीधा बोलना, फालतू जवाब देना, वो बहुत ज्यादा करता है। तू क्या देखी, कौन है तुझे मुझे एक्सप्लेनेशन देगी? एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि इनकी चीजें ना अगली ही होती जा रही है, बिकॉज नोबडी इज बैकिंग डाउन। सो ये वाला प्यार चैलेंज वाज अबाउट लव लैंग्वेजेस। पूरा पूल वाला सेटअप था जिसमें गर्ल्स को पेयर्स में ब्रिज क्रॉस करके लड़कों तक पहुंचना था एंड उनको पैम्पर करना था। एंड व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज पानी में सबको अपने सेबॉटियर्स भी मिलेंगे, तो उनसे आपको बच के निकलना है। सो ये वाला भी एक्चुअली बहुत ही फन टास्क होने वाला था, एंड स्पेशली द बॉयज वर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सब भाग रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, लिटरली कुश्ती कर रहे थे। एंड स्पेशली ये सेबॉटियर्स प्रीत और झलक तो किसी को छोड़ने के लिए ही राजी नहीं थे। बट जो चीज मैंने मेनली नोटिस की वो थी कायरा को टास्क के अंदर झेलना। आई मीन आई एग्री कि वो एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है और आकांक्षा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी टास्क में, बट द वे शी वाज ट्रीटिंग आकांक्षा वाज आल्सो नॉट ओके। तो बहुत वेट बहुत इम्बैलेंस कर रही है। वो बार बार इतना रूड हो रही थी और इतनी डिमोटिवेटिंग बातें बोल रही थी ना कि भाई जिसने करना हो ना वो भी ना कर पाए अच्छा टास्क। और फिर नेक्स्ट राउंड में भी कायरा एकदम रिवेंज मोड में ही थी कि भाई अनुष्का तूने मेरी लड़कियों को हाथ लगाया, अब तू देख व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। फिर वही हुआ, कायरा और बाकी सारी लड़कियां अनुष्का पर चिपट गई एकदम। एंड टू बी ऑनेस्ट सबने बहुत छीना झपटी की उसके साथ, और उसी की वजह से अपेरेंटली काफी चोटें भी लग गई बेचारी को। सदफ ने खुद ही कहा कि अनुष्का का हड्डी पसली तोड़ दिया। शी वाज इन सो मच पेन लेटर। यार मुझे बुरा लग रहा था उसके लिए। बाय द वे डू यू रिमेंबर कि पैसा वेला में भी शुरुआत में यही करते थे ये सब, कायरा, प्रीत, झलक और खुशी कैसे बुली करते थे निहारिका और अस्मिता को टास्क में। बस वैसी ही सेम सिचुएशन हुई यहाँ इस बार। ये सब लोग साथ में मिलकर बस एक बंदे के एंटी हो जाते हैं और उसको डिफीट करने के लिए कुछ भी करते हैं। सैंडी और दीक्षा की परफॉर्मेंस तो भाई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह वो बार बार गिरे जा रहे थे ना, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लोग एक राउंड भी पूरा कर पाएंगे। बट इवेंचुअली जब उनको समझ आ गया गेम एंड दे गॉट द हैंग ऑफ इट, फिर तो दे वर अनबीटेबल। फिर इसके बाद था डोम सेशन, जहां पर अब तीसरी बार फिर से राशन पानी लेके चढ़ गई प्रीत विशु के ऊपर। एंड एट दिस पॉइंट इट वाज गेटिंग बोरिंग। भाई तुम दोनों साथ में बैठ के एक्चुअली एक बार फाइनली डिसाइड कर क्यों नहीं लेते कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है या नहीं है, और तुम दोनों को एक दूसरे के साथ परफॉर्म करना है या नहीं करना है। रिमेंबर व्हेन सनी आस्क्ड कि विशु अगर आपको गेम के अलावा पूछा जाए कि आपका आइडियल मैच कौन है, तो उसने बोला प्रीत। भाई ये बंदा खुद क्लियर है नहीं और बीच में इसने सुजैन को और लटका रखा है। मुझे तो एक्चुअली इस बात पे सुजैन का इरिटेट होना बहुत ही वैलिड लगा कि भाई शो खत्म होने को आ गया है और सडनली अब तेरे को पार्टनर्स चेंज करने हैं। एंड ऑल्सो आई हेटेड हाउ विशु टॉक टू सुजैन। कितना नीचे गिर सकती है भाई तू, कितना नीचे। और भाई हिमांशु की कितनी बेइज्जती हुई है यार इस डोम में। मेरे को समझ नहीं आता ये बंदा अपना इतना मजाक कैसे बनवा लेता है। बार बार बीच में बोले जा रहा है, लोगों से मिसबिहेव करे जा रहा है, चीजों को जबरदस्ती ओवर एनालाइज कर रहा है और सबसे लड़ाइयां कर रहा है। बिल्कुल सही किया करण ने सदफ के कहने पे उसको उठा के दूसरी साइड भेज दिया, नहीं तो इस बंदे की मॉनिटरगिरी बंद ही नहीं होती है। एंड अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड इज कि भाई होस्ट कितने बायस है इस बार। एंड द होस्ट सपोज्ड टू बी न्यूट्रल। पहले सनी सेड टू हिमांशु की अगर सैंडी और दीप्तांशु तुम्हारी टीम में नहीं होते तो तुम जीतते ही नहीं। और फिर बाद में जब योगेश ने बोला कि हिमांशु की कोई बात रही होती तो मैं तो बीच में बोलता ही नहीं, तो सनी लिटरली लाफ। What are you saying? तो ये मुझे काफी वियर्ड लग रहा है कि होस्ट ऐसे एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आई थिंक कौन से सिंगल्स ने कौन से कपल्स के साथ और कौन से कपल्स ने कौन से आइडल मैचेस के साथ अपने फेट को ज्वाइन किया था वो तो आपने देख ही लिया होगा। बट जो मेन भसड़ हुई थी वो हुई थी निहारिका, सौरभ और योगेश के बीच में, व्हेन निहारिका एक्चुअली पिक्ड अस्मिता ओवर योगेश। सी आई एग्री कि अस्मिता ने निहारिका को इशारा किया था, बट निहारिका का अपनी बेस्ट फ्रेंड को चूज करना गलत कैसे हो गया? क्योंकि ये बहुत अपेरेंट नहीं है कि निहारिका हर बार सौरभ और उसके दोस्तों के ग्रुप को ही सपोर्ट करती हुई आई है, और एक बार अगर उसको अपने बेस्ट फ्रेंड को पिक करना है तो आप उसको बातें सुना रहे हो। एक बार तो सौरभ थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता था ना यार। राधा वो वहां सबके सामने उसको सुना रहा है और बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं था, ये मेरा पागल बना रही है। आई फाउंड इट वेरी सेल्फिश कि भाई तुम हमेशा निहारिका से एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करेगी हमेशा, बट अगर वो एक डिसीजन लेना चाहे तो तुम बिल्कुल ही मुकर जाओगे। एंड द वे योगेश टॉक टू निहारिका वाज अगेन वेरी बैड। इसके बाद फाइनली सौंदर्या और दीप्तांशु बने आइडियल मैच और
प्रीत हो गई एलिमिनेट एंड टू बी ऑनेस्ट वो उम्मीद से काफी ज्यादा देर टिक गई यार। मेरे को तो लग रहा था ये पहले 2-3 हफ्ते में निकल जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ वेरी फेयर एलिमिनेशन आई थिंक। बट ब्रो सुजैन इज सच अ सैडिस्ट यार। विशु और प्रीत आइडियल मैच नहीं बनी एंड उसी की वजह से प्रीत का एलिमिनेशन हो रहा है एंड सुजैन इज लाइक I did not expect that. झलक, गौरेश, कायरा सब लोग सेंटी थे। विशु फूट के रो रहा था बट सुजैन वाज अनबॉदर्ड। रादर आई थिंक शी वाज वेरी हैप्पी कि उसके रास्ते का कांटा जा रहा है घर। थोड़ी स्माइल कंट्रोल कर लेती। खैर उसके बाद अनुष्का और मोहित ने जैसा प्लान बनाया था स्किट वाले टास्क में सेम वैसा ही एग्जीक्यूट किया एंड कैन यू इमेजिन वो आइडियल मैच बन भी गए। और भाई मैं इतना हंसी ना सबके रिएक्शंस देख के, सब लोग कैसे कूद रहे थे यार। और देखो इतना तो हम अनुष्का को जानते ही है कि भाई आइडियल मैच बनते ही थ्रोन पे बैठते ही उसकी पूरी टोन पूरा एटीट्यूड चेंज होने वाला है। बट इट वाज सो मच फन। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई अब ये बंदी पावर में आ गई, ये क्या करने वाली है अब लोगों के साथ। आई गेस ये भी राजनंदिनी की तरह एक इविल क्वीन ना बन जाए। एंड बाय द वे इस लास्ट एपिसोड में आकांक्षा ने बोला था कि अब सिर्फ 2 डोम्स रह गए हैं। दैट मींस अब सिर्फ 2 हफ्ते का ही शो बचा है। सो या आई थिंक फिनाले बहुत ही पास है अब। और इस वीक का नया वाला प्रोमो भी अच्छा है। दिग्विजय आने वाला है, अगेन वो कार्ड वाला गेम्स होने वाले हैं। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस कपल के लिए रूट कर रहे हो। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।